नमस्कार प्रिय मित्रों। आज हम हस्तरेखा विज्ञान के बारे में कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके लिए हम आज प्रथम संस्करण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमारे जो पुराने शास्त्रकार थे, उन्होंने हाथ को विभिन्न भागों में विभाजित किया है। तो उनके हिसाब से हमें लगभग 10 या 11 ऐसे कुछ भाग हैं जिसे हमने सेलेक्ट करके आपके लिए लाए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा हाथ का जो भाग है, उसमें सबसे पहले ब्रह्म तीर्थ, दूसरा पितृ तीर्थ, तीसरा पितृ स्थान, चौथा मातृ स्थान, पांचवा भातृ स्थान और छठा बंधु स्थान, सातवां विद्या स्थान और सूत स्थान, आठवां करभ और नौवां करतल मूल और 10वां करतल मध्य है। तो और अंगुलियों के जो अग्रभाग है उनको हम देव तीर्थ कहते हैं। किसी भी कार्य विशेष के लिए हाथ को एक विशिष्ट निर्दिष्ट यानी कि किसी भी विशेष संकेत की ओर हम देख सकते हैं। तो इसी प्रकार आगे देखते हैं। इसी कारण शास्त्रों में लिखा है कि भगवान का पूजन करने के लिए चंदन घिस कर हाथ से उठाकर चंदन की कटोरी में रखना हो तो करभ स्थान से करना चाहिए। करभ स्थान जो हमारे हाथ का जो करवट वाला स्थान है उसको करभ स्थान कहते हैं। पितरों के तर्पण करना हो तो पितृ स्थान से करना चाहिए। जात कर्म संस्कार के समय अनामिका से घी या शहद चटाना चाहिए। हाथ में देवताओं का वास माना गया है, इसीलिए एक मंत्र प्रसिद्ध है, उसका मैं आपके सामने आज वर्णन करूंगा। तो मंत्र तो आपने सुना ही होगा। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। केवल यही नहीं, करतल यानी कि कर के मध्य तल जो भाग है कर का, उसका तथा अंगुलियों से विभिन्न विभिन्न प्रकार की मुद्रा बनाकर विविध भावों का उदय करना हमारे यहाँ की बहुत प्राचीन विज्ञान शैली है। तो ये सब तो आप जानते ही हैं। तो चलिए आगे का देखते हैं। तो उसके लिए कुछ विशेष मुद्रा भी है, जैसे उसका नाम भी मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे है अक्ष मुद्रा, परशु मुद्रा, गदा मुद्रा, आवाहनी मुद्रा, धेनु मुद्रा, संस्थापिनी मुद्रा, महामुद्रा आदि अनेकों मुद्राएं जो हाथ से बनाई जा सकती है, उनका अलग अलग वैज्ञानिक रहस्य है। ठीक है। उसके बाद जो मस्तिष्क के सहस्त्रों ज्ञान तंतुओं द्वारा विचार और शक्ति हमारे हाथों और उंगलियों में आती है और हाथों की उंगलियों को विशिष्ट वैज्ञानिक रूप से क्रियान्वित करने से मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। इसको तो आप जानते ही होंगे, जिसे हम एक्यूप्रेशर भी कहते हैं। ठीक है। इसी कारण सबसे पहले अंग न्यास और किसी भी कर्म को करने से पहले कर्म कांड में किसी भी कर्म को करने से पहले अंग न्यास और कर न्यास किया जाता है, जिससे हमारे शरीर को बल और सामर्थ्य प्रदान होता है तथा वो उन ऋषियों का भी सम्मान होता है जिन्होंने ये मंत्र और ये सारी जो विज्ञान की शैली है वो हमें बताई है। अब आपको एक मूल मंत्र, जैसे कोई मूल मंत्र या उसके विविध अक्षरों से अंगुलियों को प्रभावित किया जाता है। जैसे श्रीमद् भागवत स्कंद 6 सर्ग 8, करन्यासम ततः कुर्यात द्वादशाक्षर विद्यः। न्यास के बिना मंत्र मुख हो जाता है, यानी कि अगर हम न्यास नहीं करेंगे तो मंत्र की पावर भी कम रहेगी। तो न्यास, हमें हर मंत्र से पहले न्यास करना जरूरी है। और इसी हस्तरेखा विज्ञान के बारे में हम जानेंगे बेसिक। ठीक है। न्यास विना भवेन मुक्त, मुद्राओं का रहस्य बहुत गंभीर और इस प्रकथन के विषय से बाहर का है, परंतु किस प्रकार मुद्रा बनाई जाती है इस विषय में केवल धेनु मुद्रा बनाने का विधान बताया जाता है। ठीक है। इसका भी एक मंत्र है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। उस मंत्र का उल्लेख मैं करता हूँ, यानी उस मंत्र को जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ उसको आप ध्यानपूर्वक सुने, उसका अर्थ भी मैं बताऊँगा। वामांगः लीर्दक्षिणनामंगः लीनांचन संदिशु प्रवेशस्य मध्यमाभ्याम तु तर्जनज्ञो द्वे प्रयोजते कनिष्ठे द्वे नामिकाभ्याम युंजाय सा धेनु मुद्रिका। ये धेनु मुद्रा बनाने का एक सूत्र या फिर एक मंत्र कह सकते हैं। इसी को अमृतीकरण मुद्रा भी कहते हैं। धेनु मुद्रा को ही अमृतीकरण मुद्रा कहते हैं। शांति के अनुष्ठानों में पद्म मुद्रा, वशीकरण में परशु मुद्रा, स्तंभन के लिए गधा मुद्रा, विद्वेषण में अपनी मुद्रा और मारण में खड़ग मुद्रा हाथ की उंगलियों से बनाई जाती है। यह शास्त्रों में लिखा है। भिन्न भिन्न उंगलियों को किस किस कार्य के लिए महत्व दिया जाता है और जहाँ अनामिका का प्रयोग करना चाहिए वहाँ तर्जनी का प्रयोग करने से कितनी भयंकरता उपस्थित हो सकती है, इसकी पुष्टि के लिए भी एक मंत्र जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वो मैं आपको सुनाता हूँ।
तवांगुलिः जपं कुर्वन् साङ्गुष्ठानो लिभिर्यजेत् अंगुष्ठेन विना कर्म कृतं तद फलं भवेत्। अंगुलिर्न वियुञ्जति किंचिदा कुंचिते तले अंगुलीनां वियोगे तु छिद्रेषु सत्रवते जपः। विषय बहुत गंभीर है, इसको आप समझने की चेष्टा कीजिए। विषय बहुत गंभीर है होने से यह इसका रहस्य नहीं समझाया जा सकता। जिज्ञासु के बिना परीक्षा किए कुछ बताना भी मंत्र शास्त्र के सिद्धांत के विरुद्ध है। यह बात आप जान लीजिए। प्रस्तुत विषय यह है कि भिन्न भिन्न उंगलियों से भिन्न भिन्न प्रकार की शक्ति प्रादुर्भूत होती है। इस कारण प्रत्येक उंगली और हाथ के प्रत्येक भाग का अपना विशेष महत्व है। कहीं भी या कभी भी कभी है केवल उससे संबंधित विज्ञान को समझने की चेष्टा कीजिए और ना गलत मुद्रा कभी अपने हाथ से नहीं बनानी चाहिए। इससे हमारे शरीर पर भी गलत प्रभाव पड़ेगा और जो हम कर्म करते हैं उस पर भी गलत प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, हमारे यहाँ वैदिक मंत्रों का प्रयोग करने से पहले ऋषि देवता छंद आदि उच्चारण करने का जो प्रचार है उससे उस मंत्र संबंधी वैज्ञानिकता का पता लग जाता है। यह वेदों को पढ़ने वाले जानते हैं और आप भी जो शास्त्रज्ञ व्यक्ति है या जो कर्म कांड करते हैं वो जानते हैं। हाथ में जो 4 अंगुलियां और अंगुष्ठ है उनका क्रमशः गायत्री का कनिष्ठिका से, त्रिष्टुप छंद का अनामिका से, मध्यमा का विराट से, तर्जनी का जगती से तथा अंगुष्ठ का पंक्ति छंद से संबंध है। आदिकाल से भारत हस्तरेखा विज्ञान का उद्गम स्थान रहा है। भारत सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता मेरे मित्रों। यूरोप के देशों में तथा मिस्र, चीन आदि प्राचीन सभ्यता वाले देशों में भी भारत का हस्तरेखा विषयक चमत्कार हजारों वर्ष पहले से फैला है। यह आप सब जानते हैं। सुप्रसिद्ध हस्त परीक्षक कीरो को आप सब जानते हैं, जो हस्तरेखा के बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि एक हस्तरेखा विषयक विचित्र विज्ञान वैशिष्ट युक्त पुस्तक आदमी के चमड़े पर लिखी हुई भारतवर्ष में देखने को मिली है। उसी के आधार पर उसमें बहुत कुछ लिखा है, परंतु हमारे यहाँ विदेशियों के आक्रमण से तथा शताब्दियों तक उनकी दासता के रहने के कारण बहुत से ग्रंथ रत्न नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं और बहुत से संप्रदायों का लोप हो गया है। इसी कारण बहुत सी बातें हमारी अपनी होने पर भी आज वे विदेशी पुस्तकों में ही उपलब्ध है। इस कारण पाश्चात्य मत के अंतर्गत उसका परिचय कराया है। इसी के साथ मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए अगर आपको जानकारी थोड़ी बहुत भी उपयोगी लगी है तो आप इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।